दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, जैसा कल के एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 17,000 का लेवल अगर निकलता है तो शॉर्ट सेलर्स यानी मंदी वाले फंस जाएंगे और इस एक्सपायरी में आपको 17,100 का लेवल बड़े आसानी से मिल सकता है। और बिल्कुल वही हुआ भाई, 17,100 का लेवल आपको मिला और फिर वहां पर क्या हुआ भाई, एम पैटर्न जो मैंने आपको बताया है जो कि पिटाई का यानी गिरावट का पैटर्न है, मंदी का पैटर्न है, एम पैटर्न बना और एक 70 पॉइंट की गिरावट। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एक्सपायरी है वो एक टाइम पास टाइप की एक्सपायरी हो सकती है और बिल्कुल वैसा ही टाइम पास टाइप की एक्सपायरी हुई है। लेकिन भाई अब आगे क्या डिस्कस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,800 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी आप सर्च करके टेलीग्राम पे आ सकते हैं। 18,800 के आसपास लोग पहले से टेलीग्राम चैनल पे मौजूद हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए पहली चीज क्या है, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट जो है, जो यूएसए अमेरिका का मार्केट है, लगभग मेरे ख्याल से 260 पॉइंट ऊपर की तरफ था। तो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद थी कि एक तेजी के साथ जो है शुरुआत होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और उसके बाद 17,000 के ऊपर जब मार्केट टिका, हमने डिस्कस किया था कल के एनालिसिस वीडियो में कि फंस गए राइटर, कॉल राइटर, मंदी वाले 17,100 मिलेगा और बिल्कुल मिला भाई। उसके बाद फिर टाइम पास जो हमने डिस्कस किया था वो हुआ है। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है, क्या टेक्निकल लेवल्स है, क्या कैसे है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहली चीज आपको याद रखनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो सपोर्ट है मार्केट का, सबसे पहले 16,900 के आसपास जो है निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए जो रेजिस्टेंस है 17,200 के आसपास है। वही मेरे ख्याल से हमने डिस्कस भी किया था, 17,200 के आसपास रेजिस्टेंस है। कहां पर रेजिस्टेंस है भाई, 17,200। कहां पे सपोर्ट है भाई, 16,900। तेजी के लिए क्या चाहिए भाई, मिल रहा है भाई, मौका मिल रहा है। कहां है वो मौका, 17,110 17,110 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भाई, 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हैं। और टारगेट जो है मेरे ख्याल से 50 से 100 पॉइंट का आप ले सकते हैं बड़े आसानी से। 50 से 100 पॉइंट का आपको टारगेट बड़े ही आसानी से मिल सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर जो है 17,100 का लेवल 110 का लेवल निकलता है तो ये टारगेट आपको मिल सकता है। फिर भी एक स्टॉप लॉस जो है 30 पॉइंट का जरूर आप ध्यान में रखें, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 17,200 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा दूसरी चीज क्या, काफी लोग बोलते हैं कौन सा कॉल पुट लेना है भाई, वो देखिए वो डिपेंड करता है आपको एटीएम चाहिए, ओटीएम या फिर जो इन द मनी। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपको तेजी करनी है और देखिए मान लीजिए जैसे 17,110 के ऊपर तेजी करनी है, तो इसको तेजी करने का दो बेस्ट तरीका होता है। पहला, या तो 17,000 का कॉल खरीदा जा सकता है या फिर 17,100 का कॉल खरीदा जा सकता है। यह तरीका है, थोड़ा इन द मनी या फिर एट द मनी। दूर का लेने से दिक्कत यह कि अगर ज्यादा नहीं भागा तो ऊपर जाने के बावजूद लॉस होगा, क्योंकि थीटा डीके बहुत तेजी से होगा। और मंदी में मान लीजिए क्या करना है, मान लीजिए निफ्टी 17,100 पे आपको मान लीजिए मंदी करनी है, तो मंदी में आपको देखिए क्या करना है, या तो आपको 17,200 का पुट लेना है या फिर आपको 17,100 का पुट लेना है, पुट मंदी। ये चीज आपको याद रखनी, यानी या तो इन द मनी या तो एट द मनी। और दूर वाली कॉल पुट लेने से देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं जो है सही होने के बाद भी कई बार फायदा नहीं होता। अगर तेज एक्सप्लोसिव मूव नहीं आया तो थीटा डीके के कारण ऐसा होता है। चलिए चलते हैं यहाँ पर, ये काफी लोगों का सवाल था इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। चलिए चलते हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं जो है थोड़ा कमजोर रहा है, निफ्टी के मुकाबले जो है कहीं ना कहीं गिरावट इसमें रही है। निफ्टी बैंक में जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो निफ्टी बैंक में सपोर्ट है लगभग जो है 34,700 के आसपास है, 34,700
700 के आसपास निफ्टी बैंक का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। पहला सपोर्ट है 34,700 के आसपास। और निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए जो रेजिस्टेंस है लगभग 35,700 के आसपास है। 35,700 के आसपास निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है, यानी निफ्टी बैंक में भी जगह है। अगर यहां पर कुछ टेक्निकल लेवल्स अगर निकलते हैं तो तेजी हो सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए जो एक टेक्निकल लेवल है 35,200, मेरे ख्याल से अगर ये भी निकल जाए तो मेरे ख्याल से 200-300 पॉइंट तो मिल सकता है। 200-300 पॉइंट हाँ मिल सकता है निफ्टी बैंक में भी। आपको स्टॉप लॉस आपको 60 पॉइंट का जरूर निफ्टी बैंक में स्पॉट के चार्ट के हिसाब से, इसके चार्ट के हिसाब से रखना होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया। देखिए वन वे तेजी के बाद कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है वोडाफोन आइडिया में। सपोर्ट चेक कर लेते हैं, 12 के आसपास वोडाफोन आइडिया का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस लगभग 16.5 के आसपास है वोडाफोन आइडिया का। थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सपोर्ट के नजदीक आ रहा है। 12 के आसपास इसका सपोर्ट है, तो एक बाउंस बैक की उम्मीद वोडाफोन आइडिया में दिख सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील के पास चलते हैं। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील भी कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टील स्टॉक है। स्टील सेक्टर में जो टॉप स्टॉक्स है उनमें से एक जेएसडब्ल्यू स्टील भी है। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भी जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट चेक कर लेते हैं। 730 के आसपास जो है रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट कहां पर है भाई? 620 के आसपास सपोर्ट है जेएसडब्ल्यू स्टील का, ये चीज आपको याद रखनी है। स्टील सेक्टर ग्लोबल सेक्टर, यानी ग्लोबल जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। चलिए डीवीज लैब के पास चलते हैं। देखिए डीवीज लैब में वन वे जो है प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट आ रही है। फार्मा स्टॉक में आज तेजी थी, लेकिन यहां पर थोड़ी गिरावट रही है। कहां पर सपोर्ट है डीवीज लैब का? देखिए 4200 के आसपास डीवीज लैब का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस वही है भाई जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, 5000 के आसपास। आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। आपको याद होगा जब गिरावट हुई थी वो पैनिक सेलिंग मार्केट में हुई थी। ओवरऑल 2021 का हमने सपोर्ट कहा था कि वहीं आसपास इसका सपोर्ट है, और लगभग फिर से इसने एक बाउंस बैक, एक अच्छी खासी तेजी दिखाई है। रेजिस्टेंस क्या है? वही रेजिस्टेंस है जो पहले था। 27-28 के आसपास का जो एरिया है वो अभी भी रेजिस्टेंस है आलोक इंडस्ट्रीज में, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट वही 21 के आसपास है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये बिल्कुल पिछले एक साल से एक ही रेंज में चल रहा है, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं हो रहे हैं। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।